तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर होमी भाभा कैंसर अस्पताल वाराणसी के लिए बहाली निकली है नर्सिंग डिपार्टमेंट में। जी हाँ, काफ़ी अच्छे खासे पोस्ट है। टोटल 35 पोस्ट पर इंटरव्यू बेस बहाली है। तो आप जीएनएम बीएससी जो भी है आप देख लीजिए सारा डिटेल्स, और चाहे तो आप इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। 12/2 को निकला है, 2/12 को एडवर्टीजमेंट निकला है। वॉक इन इंटरव्यू है, यानी जाइए अटेंड कीजिए इंटरव्यू, और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, इंटरव्यू डेट जो है 9, देख लीजिए इंटरव्यू डेट 19/12/2025 को है। ठीक है, बेटमीन 9 से 11:30 के बीच में आपको वहाँ पे चले जाना है। ओके, नीचे आते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स लिखे गए हैं। डिटेल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नर्स पर बहाली है, थर्ड पार्टी पे रोल यानी आउटसोर्स बेस या बहाली है। वेन्यू जो वेन्यू है वह महामन्ना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर, सुंदर बगिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, जो BHU के अंदर में है। ठीक है, तो आपको जाना है। जाने से पहले आप चाहे तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको सेटिस्फाइड होना है इस खबर को लेकर। तो वैसे मैं कोई भी फर्जी बहाली नहीं बनाता हूं जब तक ऑफिशियल नहीं जारी किया जाता है संस्थान के द्वारा। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में अटेंड वॉक इन इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू थर्ड पार्टी। कहने का मतलब है कोई भी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो वह जो है जा सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी बायोडाटा, आपको बायोडाटा अपना लेकर जाना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड लेकर जाना है, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लेकर जाना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, एंड 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, यानी सभी कॉपी का, सभी डॉक्यूमेंट का एक कॉपी आपको करवा कर उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके अपना सिग्नेचर डेट करके ले जाना है। ओके, कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट ऑन गिवन डेट फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, जो डेट दिया गया है 19/12, इस डेट पर आपको जाना है सारा तैयारी के साथ में। विथ ओरिजिनल तो ले ही जाना है, सबका कॉपी भी करके ले जाना है। ओके, तो ये तो हो गया इसका बेसिक डिटेल। तो अगर आप चाहते हैं तो जाएंगे। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ क्या सैलरी है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पोस्ट है, तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो जनरल जो क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है वह जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है तो डायरेक्ट जा सकते हैं। कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर विथ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल। कहने का मतलब है आप या तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो है रजिस्टर्ड हो या फिर आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, आपको कोई भी है चलेगा। सैलरी रहने वाली है 33,000 यानी 33,000 आपके कॉन्सिलेटेड पे है, यानी इसमें PF वगैरह कटेगा तो समझ लीजिए 30,000 रुपये के आसपास आपको मिल सकता है। समझ गए, 3,000 PF वगैरह हो सके तो कटेगा। तो GNM है, जा सकते हैं। देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, प्लस जो डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी मांग रहा है ना, ये यहाँ पे मांगता है, यहाँ पे मांगता है, क्योंकि GNM में उतना डिटेल से ऑन्कोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। बस 1 यूनिट है, 2 यूनिट जिसमें पढ़ना है ऑन्कोलॉजी। तो अगर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किए हैं तो आपको डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है। GNM किए हैं फिर भी जो है ज़रूरत नहीं था। पहले मैं देख रहा हूँ, पहले जो भी लोग ज्वाइन करते थे उनको जो है सिर्फ GNM पर भी ले लिया जाता था। अब यहाँ पे चूँकि कैंडिडेट ज़्यादा पहुँच जाते हैं इंटरव्यू में, तो जो GNM वाले होते हैं उनको डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी खोजा जाता है। ठीक है, अगर कैंडिडेट कम पहुँचा तो फिर जो है GNM वाले को भी ले लिया जाता है। ओके, ये डिपेंड करता है कि कितना कैंडिडेट पहुँचा वहाँ पे। अब बातें यहाँ पे आ गई, देख लीजिए दे दिया कि BSc के लिए भी है। टोटल देख लीजिए 35 पोस्ट पर बहाली है। ओके, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बेसिक या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट, ये तो रिकॉग्नाइज का दिया है। 30 साल से अगर ज़्यादा उम्र हो गया है, इंटरव्यू के डेट तक अगर 30 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो आप मत जाइएगा, नहीं लेगा, क्योंकि एज के मामला में बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे। सैलरी 33,000 मिलेगा, पता है।
आपका एक्सपीरियंस की बात करूँ, इसेंशियल है 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल का, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए, अगर ये चीज़ आपके पास है तो जाइए, वरना मत जाइएगा। जो चीज़ एलिजिबल फुलफ़िल नहीं करता है तो मत जाइएगा, वरना जाइएगा। अगर आप बिहार से बनारस जाइएगा ठंडा में तो दिक्कत होगा। तो अगर आप एलिजिबल, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो मत जाइएगा, ठीक है। अगर आपके पास जीएनएम सिर्फ है, डिप्लोमा नहीं है ऑन्कोलॉजी में तो मत जाइएगा। लेकिन अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं, बीएससी नर्सिंग है तो जाइएगा, उसमें कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं माँगता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस 1 साल का दोनों के लिए है, तो एक्सपीरियंस अगर बीएससी है या जीएनएम है नहीं है तो मत जाइएगा, ठीक है। तो चूँकि दूरी है, नज़दीक रहता है तो आदमी जाता है, और नहीं भी लिया तो उतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन दूरी से जाएँगे और इस कारण से छाड़ देगा कि आप एलिजिबल ही नहीं है तो दुःख लगेगा। तो इसलिए दूरी के सफ़र में तभी जाना चाहिए जब आप एलिजिबल पूरी तरीक़ा से हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगर बिहार में रहता तो मैं आपको बोलता कि हाँ, आप ट्राई कर लीजिए, जाने में क्या दिक्कत है। आपको एक बार कन्फर्मेशन तो हो जाएगा कि हाँ, वहाँ पे विदाउट इन सब चीज़ों को रखता है या नहीं रखता है। लेकिन दूरी वाला में मत ही जाइएगा। द अपॉइंटमेंट इज़ इनिशियली फॉर ए 6 मंथ। ये अपॉइंटमेंट शुरुआत के 6 महीने के लिए है, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद यह बढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं आपको बता दिया। और यह अगर नोटिस आप चाहते हैं कि आपको भी मिले तो यह नोटिस आपको nursingyan.com पर मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? nursingyan.com पर वैकेंसी वाला, जॉब वाला सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे टीएमसी बहाली करके बनारसी में लिखा रहेगा फॉर स्टाफ नर्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, शुभकामना जो भी लोग हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया। ओके, धन्यवाद।